नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम में आप सब लोग का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारा एक प्रयास है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। उसी के लिए हम लोग अलग अलग सेक्टर के आपको अलग अलग रिलेटेड न्यूज देते हैं। उसी के अंतर्गत आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूं मैं आज, कि जो लोग भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या प्रोसेस फूड के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं एक बहुत अच्छी न्यूज सब लोगों को देना चाहता हूं कि अपेडा ने अपना एक एनुअल रिपोर्ट डिक्लेयर किया है और आगे का इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन के साथ बैठ के अगले 5 से 10 साल के अंदर वो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंडिया से बेसिकली कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बेसिकली प्लान किया हुआ है। राइट, अगर मैं बात करूं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ की, अगर बात करते हैं हम लोग, तो 2010-11 के अंदर तकरीबन हमारा जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का जो अंडर कमिंग अंडर द अपेडा से जो आ रहा था, और रफली $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। जो 2020-22 तक की बात करूं तो 10 साल के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट उसको डबल कर चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट नियर टू 20 से $20 बिलियन जैसा एक्सपोर्ट, यानी ऑलमोस्ट डबल एक्सपोर्ट बेसिकली लास्ट 10 साल के अंदर हमने ग्रो किया है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड का जो एक्सपोर्ट होता है। और मैं 2022 के अगर फिस्कल ईयर की बात करता हूं तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ऑलमोस्ट नियर टू $23 बिलियन जैसा बेसिकली हम लोग ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर और सेक्टर के अंदर, राइट, जो फूड एंड प्रोसेस सेक्टर के अंदर जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। अपेडा ने बेसिकली बहुत सारी एम्बेसी के साथ मिलके, हाई कमीशन के साथ मिलके, इवन यूरोपियन काउंसिल के साथ मिलके, जो लीडिंग एजेंसीज जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसके साथ मिलके बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो लॉजिस्टिक चेंजेस आ रही उसको समझा है, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसको कैसे सपोर्ट दे सकते हैं। इवन जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की चैलेंज होती है ट्रेसेबिलिटी, कि कहां से प्रोड्यूस आ रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका बेसिकली जीआई की बहुत सारी चेंजेस आती है, यानी ट्रेसेबिलिटी इज अ वेरी बिग चेंज। उसके ऊपर भी फार्मर्स को अवेयर करने का बहुत बड़ा काम अपेडा के द्वारा हो रहा है। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दी हुई है, जिस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और अपेडा ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आप देख के आप भी अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का प्लान डाल रहे हो, आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर होना है, उसके अंदर प्लान कर रहे हो, द ह्यूज अपॉर्चुनिटी कमिंग डाउन बाय 2030, उसका बेनिफिट उठाइए। राइट, आज गवर्नमेंट का सेटअप आप खुद सोच सकते हो बेसिकली कि 10 साल के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट उसको डबल कर चुके हैं, और लास्ट 2 साल के अंदर इतने पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद भी ऑलमोस्ट हम लोग 50% ग्रो कर चुके हैं लास्ट 2 साल के अंदर ही। सो दैट इज अ ह्यूज ग्रोथ बेसिकली विच वी कैन फोरसी इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस सेक्टर इन कमिंग 2030 एज वेल। राइट, गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रॉपर्ली और फोकस भी कर रहा है। राइट, सो हमारा वही प्रयास है एज अ ट्रिपल आई ईएम कि आप लोग ये सारी चीजों को जाने, इंडस्ट्री कहां पे जा रही है, इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, आप उसके अंदर उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, उस चीज को समझ के, उस चीज को जान के आप भी आपका एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, ये समझना और ये जानना उतना ही जरूरी है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा। अब हम लोग मेजॉरिटी इंडिया की सिटीज के अंदर फिजिकली अवेलेबल है, ऑफलाइन प्रोग्राम्स हमारी मेजॉरिटी सिटीज के अंदर जो प्री कोविड की सिचुएशन थी वैसे ही हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको भी अगर सिस्टमेटिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिस्टम को जानना है, बारीकियां समझनी है, और वो भी किसके द्वारा, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा अगर समझनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज ही हमारी टीम से बात कर लीजिए। हमारा ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, वो भी चालू ही है, जो आपके अगर आप सिटी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो, बट मेजॉरिटी सिटीज के अंदर ऑफलाइन वर्जन हमारा चालू हो चुका है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे काउंसलर से एक बार बात कर लीजिए, एक बार सिस्टम को समझिए, क्योंकि मैं मानता हूं कोई भी चीज, पानी पूरी की लारी भी आपको, ठेला भी आपको नीचे लगाना है, उसकी भी सिस्टम समझनी होती है, कहां पे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या क्या लाइसेंस लेनी चाहिए। राइट, तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड की अगर बात करते हो, अगर वो जब तक आप सिस्टमेटिकली उस चीज को सीखोगे नहीं, तब तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पैसा इन्वॉल्व बहुत ज्यादा करता है। आपका एक छोटा सा ऑर्डर भी 10, 15, 20 लाख रुपए का होता है। अब आपने सिस्टम समझी नहीं, एक्सपोर्ट कर दिया, पैसे नहीं आए, उसके बाद आप सोचोगे मैं सिस्टम सीखने जाऊंगा, ये गलत रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट बेसिकली यू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। उस सिस्टम को जानिए, सिस्टम को समझिए, उसके बाद ही अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना
चालू कीजिए। हमारा सारा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। हमारा यही मिशन है, मिशन गोल्डन बर्ड के नाम से, कि भारत को सोने की चिड़िया वापस देखना चाहते हैं। और वो तभी हो सकता है कि जब हर इंडियन सोचना चालू हो कि मैं भी दुनिया के अंदर जाके बिजनेस करूं। हम वही फोकस हम लोग इंडिया को बढ़ावा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।